उत्तर प्रदेश की सियासत में रामचरितमानस की चौपाई को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान देने को लेकर राजनीति गर्म है। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिंदूवादी संगठन ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच अब अखिलेश यादव ने भी रामचरितमानस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचंद्र के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। दरअसल बीते शनिवार को अखिलेश यादव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव का एबीवीपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की थी और साथ ही अखिलेश को काले झंडे भी दिखाए थे, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर करारा हमला बोला है। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं सपा ने रविवार को जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया तो भाजपा हमलावर हो गई और अखिलेश की तुलना मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी से कर दी। वहीं अखिलेश ने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने को लेकर मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो। अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों नहीं करते हो ये सब? क्यों इज्जत घर नाम रखा है? अमृत घर नाम रख देते उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझिए, जिससे आप महंगाई का सवाल ना पूछो, बेरोजगारी का सवाल ना पूछो, जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बातचीत न करें। बताओ, बलवंत सिंह की आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? समाजवादियों को तो आप कहते थे कि मुसलमान हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, पिछड़े हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, दलित हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब तो सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों बलवंत सिंह की नहीं मदद कर पा रहे हो? ये साख समाज की पत्नी, उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? आप तो दावा कर रहे हो मदद करोगे, आप क्यों नहीं मदद कर पा रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। भैया, अखिलेश यादव मंदिर जाए तो सवाल, ना जाए तो सवाल, आखिर क्या रखें? ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बीमारी है जो वोट से ठीक होगी। भाजपा सांसद कन्नौज, जो भाजपा सांसद हैं, उनके बारे में बात मत करो, कोई स्टैंडर्ड नहीं उनका, कोई को नहीं। अरे तुम्हें LIC बिक गई यार, LIC बिक गई, SBI डूबने जा रही है। सवाल ये बड़े हैं क्या? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट फर्म है जिसमें घाटा हो गया था, जिसका नुकसान हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। क्या भारत सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कराया, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो देखूंगा कि आप कितना न्यूज चलाते हो। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब इसे अमृत उद्यान कर दिया गया है।
जिसको लेकर सियासत जोरों पर है और विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है।